अगले चैप्टर चौथे चैप्टर में आप देखेंगे द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण जानने से पहले आपको बहुपद में बताए थे ऐसा बहुपद जिसमें चर का उच्चतम घात 2 हो, द्विघात बहुपद कहलाता है। जैसे ax² प्लस bx प्लस c, यह एक द्विघात बहुपद है। यदि हम इसको बराबर करके 0 लिख दें तो यह एक द्विघात समीकरण हो जाएगा, और ऐसे समीकरण को जो है हम द्विघात समीकरण कहते हैं। द्विघात समीकरण में आप देखेंगे कि इसके जो है पहले की द्विघात समीकरण हम कैसे जांचेंगे, या द्विघात समीकरणों को मानक रूप में कैसे लिखा जाता है, ये सभी बातें जो है आपको प्रश्नावली 4.1 के क्वेश्चन में ही हम आपको सब बता देंगे। प्रश्नावली 4.1 के पहले आप एक क्वेश्चन देख लें। पहला, दूसरा, तीसरा पेड़ है, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां एक क्वेश्चन है। ये इसके आंसर दिए हुए हैं, इसको नोट कर लो। इसके बाद हम इसमें एक एक आपको समझा देते हैं, और समझाने के बाद हम एक एक आपको इसके बारे में बताते हैं। पहला क्वेश्चन है इसमें, निम्नलिखित समीकरणों को मानक रूप में लिखो। मानक रूप लिखने का मतलब ये होता है कि उसके सबसे बड़े घात को पहले, फिर उसके बाद उससे छोटा घात और उससे छोटा घात, इस तरह से लिखते हैं। जैसे इसमें पहला दिया है आपका 9x प्लस 6x² प्लस 1 माइनस 1 बराबर 0, यह समीकरण दिया हुआ है। इस समीकरण में आप देखो मानक रूप लिखना है तो सबसे बड़ी घात 6x² है, तो 6x², फिर उसके बाद प्लस 9x, फिर उसके बाद माइनस 1 बराबर 0, यह इसका मानक रूप है। तो किसी भी समीकरण को मानक रूप में लिखने के लिए सबसे बड़ी घात, उससे छोटी घात, उससे छोटी घात, ऐसे किस लिखेंगे तो यह इसका मानक रूप आपका हो जाएगा। इस तरह यह मानक रूप कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन निम्नलिखित समीकरणों, ये पहला दूसरा दोनों एक ही टाइप का है। इसमें अगर जो मान लीजिए कोई समीकरण ऐसे है कि पक्षांतर नहीं किया गया तो उसको आप पक्षांतर करके लिख लेंगे। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, जांच कीजिए क्या निम्नलिखित समीकरण द्विघात समीकरण है। यह जांच करने के लिए आप देखेंगे तीसरे समीकरण में कहीं भी कोई इस तरह का जैसे लिखा है 4x प्लस 10 माइनस x² बराबर 0, इसको मानक रूप में लिखेंगे तो यह हो जाएगा -x² प्लस 4x प्लस 10 बराबर 0, अर्थात x² प्लस bx प्लस c के रूप का है, अर्थात यह जो है आपका द्विघात समीकरण है। लेकिन यही दूसरा जो क्वेश्चन दिया है वह यह दिया है कि 3x माइनस 8 बराबर 0, इसमें देख रहे हैं इसका x का घात क्या है, 1 है, अर्थात यह द्विघात समीकरण नहीं है। अर्थात जिसमें x का 2 घात होगा वह आपका द्विघात समीकरण होगा। चौथा क्वेश्चन है, जांच कीजिए समीकरण x माइनस 2x प्लस 1 बराबर x माइनस 1x प्लस 3 द्विघात समीकरण है या नहीं। आप दोनों तरफ मल्टीप्लाई करके पक्षांतर कर लेंगे और हल कर लेंगे। अगर जैसे स्क्वायर में है तो द्विघात समीकरण होगा, और नहीं हो है तो नहीं होगा। पांचवा है, जांच कीजिए क्या निम्नलिखित समीकरण द्विघात समीकरण है। इसको भी आप सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने पर अगर जो यह वर्ग समीकरण के रूप में आता है तो इसका मतलब कि यह द्विघात समीकरण है। तो इसे आप इसके हल कर लेंगे। जैसे आपको हम बता रहे हैं, एक पांचवा जैसे है y प्लस 1
का होल स्क्वायर इक्वल टू 3y+1। इसे आप देखें, अगर इसको खोलते हैं तो यह हो जाएगा y² +1 + 2y इक्वल टू 3y+3। y को आप एक तरफ ट्रांसफ़र कर लीजिए, y² + 2y, इसको इधर लाएंगे तो -3y, और इसको भी इधर लाइए तो यह +1 और -3 बराबर 0 यह हो गया। इसको आप लिख सकते हैं y², यहाँ इसमें से यह घट जाएगा तो -y, और यह -3 में से यह घट जाएगा -2, अर्थात जो है यह 2 घात के रूप में है, और यह जो है आपका द्विघात समीकरण है। इस तरह से किसी भी समीकरण को आप सॉल्व करके यह देख लेते हैं कि लास्ट में अगर इसके घात 2 हैं तो इस टाइप के यह जो है आपका द्विघात समीकरण होगा। अगला क्वेश्चन है, जांच कीजिए कि y+1/y = 7 एक द्विघात समीकरण है या नहीं। जांच कीजिए, इसको आप ऐसे गुणा कर लीजिए, इसमें यह हो जाएगा y² + 1/y = 7, या हम पर लिख सकते हैं y² + 1 इक्वल टू, इससे हम इसको मल्टीप्लाई करना 7y, या y², इसको हम पक्षांतर करना 7y + 1 = 0, अर्थात यह वर्ग समीकरण के रूप में है या द्विघात समीकरण है। ऐसे ही 8वां क्वेश्चन है। 8वां क्वेश्चन है कि सीधे ऊपर आ कि इतना जो है द्विघात समीकरण है और क्यों नहीं यह है, तो आप देखेंगे उसमें लिखा है कि x + 9 = 0 द्विघात समीकरण नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि उसमें x का घात 2 नहीं है। इस तरह यह प्रश्नावली खत्म हुआ। अगले प्रश्नावली, किसी द्विघात समीकरण को हल करने की जो है यह 3 विधियां हैं। पहला है गुणनखंड विधि, दूसरा है पूर्ण वर्ग बनाकर, और तीसरा है सीधराचार्य सूत्र। इन तीनों विधियों के द्वारा हम द्विघात समीकरण हल करते हैं, और इनको हल करने के लिए हम एक एक को क्वेश्चन में ही बता देंगे कैसे होता है, क्योंकि ऐसे अलग अलग बताना ये नहीं है। देखा, पहले आप प्रश्नावली 4.2 के क्वेश्चन देखना। 4.2 के यह क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन को आप नोट कर लेंगे। इसके बाद इसका नीचे हल दिया हुआ है। ये सभी क्वेश्चन आप नोट कर लेंगे। हम एक एक क्वेश्चन को बारी बारी से इसमें बताते हैं। पहला क्वेश्चन है, यदि समीकरण 2x² + px - 4 = 0 का एक मूल 2 है, इसका एक मूल जो है, 2 मूल होते ही हैं वर्ग समीकरण में, तो एक मूल कह रहा है कि यदि 2 है तो p का मान बताएं। अगर एक मूल जो है 2 है तो इसका मतलब हम x बराबर क्या रख दें, x बराबर 2 रख करके और उसमें p का मान हम निकालेंगे। देखिए, जैसे 2
2 के पावर 2 प्लस p इंटू 2 माइनस 4 बराबर 0, या यह हो जाएगा 2 गुना 8 धन 2p माइनस 4 इक्वल टू 0। देखेंगे 8 में 4 घट जाएगा तो ये प्लस 4 हो जाएगा, और इसको ट्रांसफ़र करेंगे तो ये 2p बराबर हो जाएगा आपका माइनस 4, क्योंकि ये प्लस होगा, इधर पक्षांतर होगा तो माइनस हो जाएगा, या p बराबर -4/2 इक्वल टू -2, अर्थात p का मान जो है वह -2 होगा यदि इसका एक मूल 2 है। अब इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन हैं, दूसरा है यह समीकरण 2x² + 3x - m बराबर 0 का एक मूल -1 है, तो m का मान ज्ञात करें, तो x की जगह आप -1 रख कर निकाल लेंगे। तीसरा क्वेश्चन है द्विघात समीकरण 14x² - x - 3 = 0 का एक मूल होगा। अब ऐसे क्वेश्चन में कि एक मूल होगा तो हम पहले जैसे a दिया है a बराबर 0, तो पहले 0 रख करके देखेंगे 0 हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर जो 0 रखने पर सभी 0 हो जाते हैं तो इसका मतलब कि यह इसका 0 मूल होगा। फिर यदि नहीं हुआ तो फिर b = 1/2 रखेंगे, 1/2 रखने पर देखते हैं 0 होगा कि नहीं होगा। इस तरह से जो रखने पर x की वैल्यू 1/2 रखें या 2 रखें, जो भी रखने पर 0 हो जाता है वह उसका मूल हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन देखेंगे समीकरण x² - 2x - 8 = 0 के मूल होंगे। अब इसमें भी इसी प्रकार का है। दूसरा इसका एक तरीका और है कि आप चाहें तो इसको गुणनखंड कर लें, और गुणनखंड करने के बाद जो खंड आते हैं एक एक खंड बराबर 0 रख करके और हम उसका जो है मूल वहाँ से भी ज्ञात कर सकते हैं। जैसे हम इसको जो है वैसे इसको हल करने के लिए ऐसे ही दिया है कि एक एक करके आप x की वैल्यू रखें और जो रखने पर आता है वह आपका हल हो जाएगा। इसके बाद जो है पांचवा है निम्नलिखित में से प्रत्येक में ज्ञात के दिए गए मान द्विघात समीकरण के हल हैं या नहीं। तो इसमें जो है x बराबर -2 रख करके देखेंगे कि अगर 0 हो जाता है तो हल है। ऐसे ही दूसरे में जो है यह y बराबर -3/4 रख करके देखेंगे कि अगर जो यह हल हो जाता है बराबर 0 हो जाता है तो इसका मतलब कि उसका हल है। तो इस क्वेश्चन को भी आप आसानी से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। छठा भी सिद्ध कीजिए कि इतना का एक मूल -1 है, तो यहाँ x की जगह आप -1 रख करके देखेंगे, और अगर जो यह 0 हो जाता है तो इसका मतलब कि यह जो है द्विघात समीकरण का हल है। इसके बाद हम आपको छठा सातवां सब एक ही टाइप के हैं, हम आपको आठवां क्वेश्चन एक बता देते हैं और इसी आधार पर आप सबको हल करेंगे। आठवां क्वेश्चन है यदि समीकरण 3y² + 2ky - 3 = 0 का एक मूल -1/2 है, तो k का मान देखें। तो k का मान ज्ञात करें। इस टाइप के कई क्वेश्चन दिए हुए हैं। अब देखें एक मूल कह रहा है -1/2, तो हम y बराबर, यहाँ y में है समीकरण, तो y बराबर -1/2 रखने पर आपका हो जाएगा 3 -1/2 रख दिया, 2k -1/2 रख दिया, -3 = 0, या यह देखेंगे -1/2 का जब हम वर्ग करेंगे तो यह हो जाएगा 3 × 1/4 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस का गुणा होकर 4 हो जाएगा। यहाँ देखें यहाँ माइनस है या प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और यहाँ यह 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ हो गया -3 = 0, या यहाँ यह हो जाएगा 3/4 ऋण k ऋण 3 बराबर 0,
या हम इसको कांस्टेंट पद को एक तरफ ट्रांसफ़र कर दें या के को ही ट्रांसफ़र कर दें, तो यह हो जाएगा के बराबर हो जाएगा 3/4 -3, या इसमें आप देखेंगे यह हो जाएगा 3 - 12/4, 4 लघुत्तम लेने पर ऐसे हो जाएगा, और यह इक्वल टू हो जाएगा 12 में से घटेगा यह 3, तो हो जाएगा -9/4। इस तरह से यह आपका के की वैल्यू आपकी आ जाएगी -9/4। इस तरह से कितने कई क्वेश्चन दिए हुए हैं, इनको आप आसानी से हल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें अब आप देखेंगे कि यह इसमें 10वां क्वेश्चन दिया है कि यदि समीकरण x² - 3mx + 9n = 0 के दो मूल 6 और 12 हों तो m और n की मान ज्ञात करें। एक बार आप 6 रख करके एक समीकरण बना लेंगे, फिर उसके बाद 12 रख करके एक समीकरण बन जाएगा m n में, और दोनों समीकरण को हल कर लेंगे तो इससे m और n का मान आ जाएगा। अब आप 11वां क्वेश्चन देखें। 11वां क्वेश्चन में क्या है कि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों को गुणनखंड भेद द्वारा हल कीजिए। अब इसमें जैसे x² - 4 = 0, ये तो बहुत आसान सवाल है, और ये सवाल को जो है ये बहुत आसान सवाल है। जैसे देखें x² - 4 = 0, गुणनखंड आप जानते हैं कि इसको आप गुणनखंड कर लेंगे तो यह हो जाएगा आपका x का वर्ग ऋण 2 का वर्ग समीकरण के अनुसार यह हो जाएगा, या x - 2 और x + 2 = 0। यदि x - 2 = 0 तो x बराबर हो जाएगा 2, और यदि x + 2 = 0 तो x बराबर हो जाएगा -2। इस तरह x के दो मान आए, +2 और -2। यह तरीका होता है इसको सॉल्व करने का। तो इस तरीके से आप इसमें सॉल्व करेंगे। अब हम इसमें आगे आपको बताते हैं गुणनखंड विधि से ऐसे आप गुणनखंड जानते हैं उसको उस अनुसार करें। अब हम आपको इसमें 6वां सवाल बता रहे हैं, और सभी आसान है, इसको आप आसानी से कर लेंगे। √2 x² + 7x + 5√2 = 0। यह क्वेश्चन है, यह आपका 11वां का 6 क्वेश्चन है। इसका गुणनखंड देखिए करने के लिए हम क्या करते हैं, इसका यदि हम इसमें गुणा करते हैं तो आप देखते हैं कि 5√2 × √2 यह हो जाएगा 5 × 2 √2 का गुणा यह बराबर 10, अर्थात बीच वाले पद का 2 भाग करें कि गुणनफल जो है 10 के बराबर हो और जोड़ने या घटाने पर यह 7 आए। तो आप देखेंगे यहाँ √2 x², आप 5 × 2 = 7 हो जाएगा, या आप इसको लिख सकते हैं 2 + 5 x धन 5√2 = 0। यहाँ आप देखेंगे 2 × 5 = 10 हो जाएगा, और 5 × 2 = 7 भी हो जाएगा। इस तरह से आप हल कर सकते हैं। 2x + 5x + 5√2 = 0। यहाँ 2 को हम 2 बराबर √2 × √2 लिख सकते हैं। तो अगर हम ऐसा करेंगे तो यहाँ आप देखें इसमें कॉमन क्या हो जाएगा, अगर जो हम √2 कॉमन ले √2x कॉमन ले लें तो यहाँ बचेगा x + √2, क्योंकि इस 2 का मतलब यह हुआ √2 × √2। तो इस तरह से हो जाएगा। धन 5 कॉमन ले लेते हैं इसमें, तो हो जाएगा x + √2 यह बराबर 0, या x + √2 और दूसरे में √2 x + 5 = 0। अब इसमें आप देखें कि यदि x + √2 = 0, एक पद यह 0 हम रखते हैं तो यह हो जाएगा x बराबर -√2। यदि √2x + 5 = 0 तो आप देखेंगे √2x = -5, पक्षांतर कर दिए,
यक्स बराबर -5/√2। तो यह यक्स के दो मान आए, एक यह और एक यह। इसलिए अब हम लिख सकते हैं कि यक्स बराबर -√2 अथवा -5/√2। इस तरह से यक्स के दो वैल्यू यह आपके आ जाएंगे। यह मेथड है इनके हल करने का। और इस तरह से आप एक एक क्वेश्चन को जो है एक एक क्वेश्चन को धीरे धीरे हल करते जाएंगे। अब इसके बाद हम आपको इसका 7वां क्वेश्चन बता देते हैं। y² + 2√3y + 3 = 0। आप देखेंगे यहाँ पर कि यह जो है आपका यह इसका वर्ग हो जाएगा, इसका वर्ग हो जाएगा, यह दोनों के गुणनफल का दूना। आप इसको लिख सकते हैं ऐसे y² + 2√3y + √3 का यह वर्ग लिख सकते हैं, यह बराबर 0। या यह लिख सकते हैं y धन √3 का होल स्क्वायर। या अगर जो यदि यह बराबर 0 तो हम लिख सकते हैं कि y + √3 बराबर 0, तो y बराबर -√3। अब इसके दो मान, दोनों ही मान बराबर आएंगे, y बराबर -√3 और फिर -√3, क्योंकि यह वर्ग है तो दो बार अगर हम इसका मान रखते हैं तो यह आपका इतना आ जाएगा। इसके बाद हम आपको बताते हैं 8वां सवाल। देखिए x² - 17/4 x + 1 बराबर 0। इसको पहले आप यह भिन्न को ख़त्म करने के लिए 4 से आप यहाँ गुणा कर दें। देखिए 4x² - 17x + 4 = 0। ये 4 से इसमें 0 गुणा होगा तो ये 0 ही आ जाएगा। अब यहाँ देखेंगे कि आप इसके 4 से इसमें गुणा करेंगे तो 16 आ जाएगा। इसका मतलब बीच वाले का दो भाग ऐसा करें कि गुणनफल 16 आए और जोड़ने घटाने पर 17 आए। तो आप इसको लिख सकते हैं 4x² - 16 + 1 कर दें, 16 का 16 हो जाएगा। यह x + 4 = 0। या 4x² - 16x - x + 4 = 0। या 4x कॉमन ले लीजिए तो यह हो जाएगा x - 4 -1 कॉमन लीजिए तो हो जाएगा x - 4 = 0। यहाँ देखेंगे x - 4 और 4x - 1 बराबर 0। अब इसमें देखते हैं कि यदि x - 4 = 0 तो x बराबर 4, 4x - 1 बराबर 0 तो 4x बराबर 1, या x बराबर हो जाएगा 1/4। तो इस तरह से इसके आपके दो मान आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन इसका 9वां वाला देखेंगे 2n² + mn - m² = 0। यहाँ पर देखेंगे यदि हम इसका इससे गुणा करें तो हो जाएगा 2, बीच वाले का हम दो भाग करें कि गुणनफल 2 आए और ये जोड़ने घटाने पर आपका 1mn आए। तो यह देखेंगे इसको आप आसानी से कर सकते हैं 2n² + 2 - 1 mn - m² = 0। या 2n² + 2 mn - mn - m² = 0। या इसमें देखेंगे कि आप 2n कॉमन ले लें तो बचेगा n + m
इसमें हम यम कॉमन ले लें तो यह बचेगा यन, यहाँ माइनस कॉमन हो जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, यम इक्वल टू 0 या यन प्लस यम और 2n माइनस यम इक्वल टू 0। यहाँ यदि यन प्लस यम इक्वल टू 0 तो यन बराबर हो जाएगा माइनस यम, एक वैल्यू यह आ गई। और अगर ये 2n माइनस यम इक्वल टू 0 तो 2n बराबर यम या n बराबर यम बटा 2। तो इस तरह से इसके जो है यह दो वैल्यू यहाँ पर आसानी से आ जाएंगे। इसके बाद आप देखेंगे आपको इसका 10वां क्वेश्चन भी बता देते हैं। पी क्यू एक्स स्क्वायर प्लस 2 पी आर माइनस क्यू स्क्वायर एक्स माइनस 2 क्यू आर बराबर 0। इस क्वेश्चन में देखेंगे कि इसे जो है आप ब्रैकेट इसका खोल दीजिए, पी क्यू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स से इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 2p आर एक्स माइनस क्यू स्क्वायर एक्स माइनस 2q एक्स बराबर 0। पहले और तीसरे को एक साथ ले लें तो इसमें देखें पहले और तीसरे में कॉमन क्या है। पहले और तीसरे में आप देखेंगे कि क्यू इसमें भी है, क्यू इसमें भी है, एक्स इसमें भी है, एक्स इसमें भी है। तो आप ऐसे क्यू और एक्स कॉमन लेना तो इसमें देखें बचेगा क्या पी और यहाँ बचेगा एक्स पी एक्स और इसमें बचेगा सिर्फ माइनस क्यू। फिर इसको इसके साथ लेना तो आप देखेंगे कि इसमें जो है आपका क्यू है, इसमें एक्स है 2 और एक्स, यहाँ भी 2 और एक्स, ये कॉमन हो जाएगा तो यह हो जाएगा आपका +2 यह आपका आर है, यह आर है और यह आर है, आर कॉमन हो जाएगा तो यह हो जाएगा 2r कॉमन हो जाएगा और बचेगा पी एक्स माइनस क्यू, ये बराबर 0 हो गया। और यहाँ देखेंगे पी एक्स माइनस क्यू और दूसरा हो जाएगा क्यू एक्स प्लस 2r, ये बराबर 0 हो जाएगा। यदि पी एक्स माइनस क्यू बराबर 0 तो यह हो जाएगा, डायरेक्ट हम लिख देते हैं एक्स बराबर हो जाएगा क्यू बटा पी और यदि क्यू एक्स प्लस 2r बराबर 0 तो एक्स बराबर हो जाएगा -2r बटा क्यू। तो इस तरह से इसके यह दो मान आपके आ जाएंगे और यही दोनों मान इसके हल होंगे। हाँ देखें 12वां क्वेश्चन आपका निम्नलिखित द्विघात समीकरणों को पूर्ण वर्ग बनाकर हल कीजिए। पूर्ण वर्ग बनाकर हल करने के लिए जो है हम आपको इसमें से एक क्वेश्चन बता देते हैं। जैसे मानिए थर्ड क्वेश्चन है 2x² माइनस एक्स माइनस 10 इक्वल टू 0। अब इसमें पहला काम यह करते हैं कि एक्स स्क्वायर में यदि कोई गुणांक है तो उस गुणांक से हम क्या करते हैं इसमें सब में भाग दे देते हैं। तो यहाँ 2 है तो हम इसमें भाग देंगे 2 से, तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा यहाँ x² माइनस यहाँ आपका 2 से भाग देंगे तो यह हो जाएगा x बटा 2, यहाँ -10 बटा 2 बराबर 0। या हम इसको लिख सकते हैं कि x² माइनस x बटा 2
-5 बराबर 0। अब इसके बाद क्या करते हैं, जो कांस्टेंट टर्म है इसको हम दूसरे साइड ट्रांसफ़र कर देते हैं। अब यह हो जाएगा आपका x² माइनस x/2 बराबर, यह माइनस इधर आ जाएगा तो यह हो जाएगा 5 प्लस हो जाएगा। अगला स्टेप हम यह करते हैं कि जो यक्स का गुणांक है, अब यहाँ यक्स का गुणांक क्या है, आपका यक्स का गुणांक 1/2 है। इस 1/2 का हम आधा कर देते हैं। 1/2 का आधा करने का मतलब इसमें हम 1/2 का गुणा कर दें या 2 से भाग दे दें तो ये 1/2 हो जाएगा। तो यह आपका जितना हुआ यह, अब आप चाहें तो चिन्ह लिखें या 9 भी लिखें, चिन्ह की कोई आवश्यकता नहीं है। तो 1/2 1/2 लिख करके और जो भी आया इसका हम वर्ग कर देते हैं। मतलब यह हुआ कि यक्स का जो गुणांक होगा उस गुणांक का पहले हम आधा करेंगे। आधा करने का मतलब गुणे 1/2 करना। यह हो गया आपका 1/4। 1/4 का वर्ग अर्थात 1/4 का वर्ग हम इसके दोनों पक्षों में जोड़ देते हैं। अब देखें यहाँ x² माइनस x/2 प्लस 1/4 का यह वर्ग बराबर हम 5 धन 1/4 का, ये दोनों साइड हमने जोड़ दिया। अब जोड़ने के बाद आप ये देखेंगे कि इसमें जो है यह इतना, यह वर्ग है, यह वर्ग है और यह इन दोनों के गुणनफल का दूना है। तो यह हो जाएगा आपका यक्स माइनस चिन्ह इसका लेंगे और यह -1/4 का होल वर्ग हो जाएगा और यह बराबर हो जाएगा 5 धन 1/16। 1/4 को खोल देंगे और यह हो जाएगा, देखेंगे यह हो जाएगा 16×85 81/16। अब यहाँ x-1/4 का वर्ग जो है यह बराबर 81। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो इसमें आगे आप देखेंगे कि इसमें आप कर सकते हैं x-1/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू इसका भी आप वर्ग कर दें 9/4 का होल स्क्वायर हो जाएगा यह। अब दोनों तरफ का स्क्वायर या हम यह कहें दोनों तरफ का वर्गमूल लेने पर यह हो जाएगा x माइनस 1/4 बराबर 9/4। हम इसको इधर ट्रांसफ़र कर दें तो यह हो जाएगा x बराबर 9/4 प्लस 1/4, यह बराबर हो जाएगा आपका x बराबर 10/4 या 1